नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं उसको देखते हैं। उससे पहले मैं कुणाल सोरेन आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल P3 में, यानी कि पी वाला प्रयास में। तो चलिए आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, आज हम लोग आपका जो क्लास 12th का मैथ है उसका थर्ड चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स, थर्ड चैप्टर क्या है मैट्रिक्स, उसके बारे में जानेंगे। मैट्रिक्स में आगे बढ़ने से पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये मैथमेटिक का एक महत्वपूर्ण टूल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है। इसका इस्तेमाल मैथमेटिक में किस किस में किया जाता है, प्रोबेबिलिटी में किया जाता है, स्टैटिक में किया जाता है, और भी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट है उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है उसको हम आगे के चैप्टर यानी कि इसका जो फोर्थ चैप्टर है जो कि डिटर्मिनेंट ही है उसमें जानेंगे। तो चलिए और इसका साइंस में ही नहीं बल्कि इसका और भी एरिया में बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक में इस्तेमाल किया जाता है, फिर सोशोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, फिर आपका हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस तरह से मैट्रिक्स का किस तरह से निर्माण किया जाता है उसको जानते हैं। तो देखिए, तीन शहर हैं, एक है पटना, यहाँ देखिए ये पटना है, एक रांची है, यहाँ देखिए ये रांची, और ये एक गया, देखिए ये गया शहर है। रांची को आर से इंडिकेट किया, गया को जी से, और पटना को पी से इंडिकेट किया। यहाँ देख सकते हैं ये पी है यानी कि पटना है। तो देखिए पटना और रांची को कनेक्ट करने वाला दो रास्ता है कुछ इस प्रकार से। गया और पटना को कनेक्ट करने वाला एक ही रास्ता है। और देख सकते हैं रांची और गया को कनेक्ट करने वाला देख सकते हैं तीन रास्ता है। इसे हमने माना आप लोग को मैट्रिक्स समझाने के लिए, मतलब मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जा सकता है उसके लिए। तो चलिए हमने इसका मैप ले लिया। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं रांची और गया जो है उसको कनेक्ट करने वाला तीन रास्ता है, यह एक, ये दो, ये एक, तीन। फिर देख सकते हैं पटना और रांची को कनेक्ट करने वाला दो रास्ता है, एक ये और एक ये। फिर पटना और गया को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता है, वो ये है। और यहाँ देखिए पटना को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, आप बोलेंगे रास्ता नहीं है, तो कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए जो इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए पटना और पटना को कनेक्ट करने के लिए हम मानेंगे कि अरे भाई हम मानेंगे कि पटना और पटना को कनेक्ट करने वाला रास्ता कितना है, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हम मान रहे हैं ये 0 है। फिर देखिए रांची और रांची को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, इसे भी हम मानेंगे 0 क्योंकि हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। और फिर गया और गया को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, इसे भी हम मानेंगे 0 रास्ता है क्योंकि हमें मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए अब इसे मैट्रिक्स का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है उसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए हमने लिया पटना, रांची और गया, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ भी हम लेंगे पटना, रांची और गया। तो देखिए अब यहाँ से हम मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है हम लोग का, यहाँ है हम लोग पटना, यहाँ भी पटना। तो देखिए पटना और पटना को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, तो आप बोलेंगे कि कोई रास्ता नहीं है। तो कोई रास्ता नहीं है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिए हैं, हम 0 लिए हैं, यानी कि 0 रास्ता। फिर देखिए पटना और रांची को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, यहाँ देखिए पटना ये है हम लोग का और रांची ये है हम लोग का। तो इन दोनों शहर को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ कितना रास्ता है, यहाँ 2 रास्ता है। पटना और रांची को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, 2। और देखिए पटना और गया को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, यहाँ देखिए ये पटना है ये गया है। तो देख सकते हैं पटना और गया को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता है, कितना रास्ता है, एक। फिर यहाँ देखिए इसके बाद हम लोग का रांची है, रांची और पटना को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, तो देख सकते हैं पटना और रांची को कनेक्ट करने वाला 2 रास्ता है, यानी कि 2। और रांची और रांची को कनेक्ट करने वाला, यहाँ देखिए ये रांची ये रांची, और रांची और रांची को कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, आप बोलेंगे कि कोई रास्ता नहीं है जो रांची और रांची को कनेक्ट कर रहा है, मतलब वो रांची और रांची को जोड़ रहा है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 0। यहाँ देख सकते हैं हमने
इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिया है, 0। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 0 लेंगे। फिर देखिए रांची और गया को कनेक्ट करने वाला या कनेक्ट करने वाला कितना रास्ता है, ये हम लोग का रांची, ये हम लोग का गया। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 3 रास्ता है, यानी कि 3। उसी प्रकार अब सीधा कर दे रहे हैं। देखिए गया और रांची को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता, फिर गया और रांची को सॉरी गया और पटना को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता, गया और रांची को कनेक्ट करने वाला 3 रास्ता, और उसके बाद हम लोग को क्या है, 3 को 3 जैसा लिखना है। फिर देखिए गया और गया को कनेक्ट करने वाला कोई रास्ता नहीं है, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितना मानेंगे कि 0 रास्ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स का किस तरह से निर्माण किया जाता है। अब मैट्रिक्स का निर्माण को जानने के बाद अब चलते हैं मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। तो अब इसे हटाते हैं सबसे पहले। तो चलिए अब इसको हटाने के बाद चलते हैं कि मैट्रिक्स को किस तरह से इंडिकेट किया जाता है। उसे कुछ इस प्रकार के बॉक्स में रखा जाता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर बॉक्स, या आप बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा जाता है। जैसे इसके बीच एलिमेंट होता है, जैसे 2 3 7 फिर 9 0 2। ये क्या है, इसे मान लेते हैं मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये हम लोग का क्या है, यह हम लोग का मैट्रिक्स है। तो अब मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन, और रेक्टेंगुलर अरे रेक्टेंगुलर अरे अरे नंबर और फंक्शन is known as क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है उसे रेक्टेंगुलर अरे, देखिए और रेक्टेंगुलर अरे नंबर और फंक्शन इज नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को एक रेक्टेंगुलर अरे में मतलब रेक्टेंगुलर अरे के जरिए इंडिकेट किया मतलब बंद किया जाता है। देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, ये सब इसके एलिमेंट हैं 2 3 7 9 0 फिर 2। ये क्या है, यह मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं और इसे रेक्टेंगुलर अरे से बंद किया जाता है कुछ इस प्रकार से। अब मैट्रिक्स के एलिमेंटों के बारे में और अधिक जानते हैं उससे पहले मैट्रिक्स का और भी एग्जांपल लेते हैं। इसे हटा देते हैं सबसे पहले। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया था, मैंने तो हटा दिया। वीडियो को रिवाइंड कर मतलब पीछे करिए, फिर देखिए और इसे नोट कर लीजिए। और नोट बुक मतलब अपने हाथों से जितना बनाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। तो मैट्रिक्स का और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी हमने लिया, तो उसमें कुछ इस प्रकार एलिमेंट है, 1 है 3 है 4 है 7 है, फिर साइन थीटा, फिर 0 9 फिर 12। ये क्या है, ये हम लोग का मैट्रिक्स भी है। मैट्रिक्स को इस तरह से भी इंडिकेट किया जाता है, या फिर आप मैट्रिक्स को कुछ इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकते हैं। मतलब सीधा होगा, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा। देखिए यहाँ 1 फिर 3 4 7, यहाँ साइन थीटा 0 9 और 12। मैट्रिक्स को इस प्रकार से भी इंडिकेट किया जाता है, या फिर आप इसे कुछ इस प्रकार से भी मतलब दोनों तरफ डबल वर्टिकल लाइन देकर भी इंडिकेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ 1 3 4 7, ये क्या है, साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा, फिर देखिए 0 9 12। और ये क्या है, अब मैट्रिक्स को इस प्रकार से भी इंडिकेट किया जाता है, इस प्रकार से भी। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है मैट्रिक्स को इंडिकेट करने में, और मैं आपको सलाह दूंगा कि इसी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि सभी लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इन दोनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन दोनों का उतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चलिए मैट्रिक्स का मतलब रिप्रेजेंटेशन आप लोग को समझ में आ गया है। अब मैट्रिक्स के और एग्जांपल लेते हैं, मैट्रिक्स के और भी एग्जांपल लेते हैं।
मैट्रिक्स और एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स सी है हम लोग के पास, वो क्या है, वो साइन थीटा या साइन अल्फ़ा लेते हैं, साइन अल्फ़ा, फिर बीटा, बीटा 3 7, ये भी क्या है, यह भी एक मैट्रिक्स है। इसके बाद डी और एक मैट्रिक्स एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ एक ही को एलिमेंट लेते हैं, वो किसी को भी ले सकते हैं, -11, ये क्या है, यह भी हम लोग का एक मैट्रिक्स है, ये भी हम लोग का मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का और एग्जांपल ले सकते हैं, और मैट्रिक्स जो होता है मतलब यहाँ जो होता है मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जा सकता है, किया जाता है। देखिए ये ई है, ये डी है, ये भी एक कैपिटल लेटर है, तो देखिए यहाँ जो होता है यह कैपिटल लेटर से वहाँ पे इंडिकेट किया जाता है मैट्रिक्स को। अब ई को लेते हैं, मान लीजिए ई है हम लोग का 1 0 और 9 7 3 2 1 4, ये क्या है, यह हम लोग का मैट्रिक्स ई है। अब आप लोग को मैट्रिक्स पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि मतलब किस तरह से निर्माण किया जा सकता है, मैट्रिक्स का किस तरह से निर्माण किया जाता है। अब मैट्रिक्स मतलब किस तरह से उसको इंडिकेट किया जाता है, यह भी समझ में आ गया है। अब चलिए चलते हैं अब आगे, उसके उसके बाद हम जानते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंटों के बारे में। इंट्रोडक्शन भी हो गया है, मैंने आप लोग को बता दिया है, अब चलिए जानते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंटों के बारे में जानते हैं, तो चलिए मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में जानते हैं। एक मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए सी हमने लिया, एक मैट्रिक्स है, 2 है, 3 है, 0 है, अल्फ़ा है, फिर 7 9, यहाँ बीटा है, फिर यहाँ कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, तो देखिए हमने यह एक मैट्रिक्स लिया। तो अब हमें बताना है कि इसके एलिमेंटों के बारे में, इनके एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसका क्या एलिमेंट है, ये देखिए, ये दो भी एक इसका एलिमेंट है, 3 0 अल्फ़ा 7 9 बीटा और कॉस थीटा, ये क्या है, ये सभी मैट्रिक्स सी के एलिमेंट है। ये सभी क्या है, यह सभी मैट्रिक्स सी के एलिमेंट है। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, ये सभी क्या है, ये सभी मैट्रिक्स सी के एलिमेंट है, ये भी उसी का एलिमेंट है, ये भी है, फिर यहाँ से ये भी मैट्रिक्स सी का एलिमेंट है। यहाँ से देखिए ये सभी क्या है, ये सभी मैट्रिक्स सी के एलिमेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अब थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो चलिए आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब मान लीजिए आप लोग को बोला जाए कि उसमें कितना एलिमेंट है, मतलब चलिए एलिमेंट, देखिए इसको हटाते हैं, एग्जांपल और देते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का। एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, और इसका जनरल एलिमेंट लेते हैं A11 A12 A21 A22। तो देखिए ये क्या है, यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, कॉलम में है यह A11। तो देखिए इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या क्या है, तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या क्या हैं उसको देखते हैं। तो चलिए यहाँ क्या है, A11 A12 A21 A21, फिर क्या है A22। देखिए ये क्या है, ये सभी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए है, ये सभी क्या है, यह सभी है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट। यहाँ देख सकते हैं A11, और यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसे मतलब उसको और एक एलिमेंट से रिलेट करते हैं। चलिए बी हमने लिया, बी एक मैट्रिक्स है जो है 0 1
2 और 7। देखिए हमने अभी और एक मैट्रिक्स लिया और हमने कहा कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि मैट्रिक्स A11 का एलिमेंट क्या होगा। जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों बराबर हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी बराबर ही होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर ही होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है A11, यानी कि A11 के बराबर A11 जो एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। फिर A12 देखिए A12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखिए, A12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ क्या है, 1 है, तो यह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। फिर देख सकते हैं A21 हाँ A21, देखिए A21 में यहाँ देखिए A21 और ये क्या है 2, इनके इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे। A21 किसके बराबर होगा, 2 के। फिर देखिए A22 किसके बराबर होगा, A22 किसके इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, वो 7 है, तो A22 7 के बराबर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया है। अब जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो अगर ये आपसे पूछे कि उसमें एलिमेंट कितने हैं, तो उसको जानने से पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे तो यहाँ 4 एलिमेंट है, गिन सकते हैं। देखिए ये पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ कितना एलिमेंट है, मैट्रिक्स ए का 4 एलिमेंट है। यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक्स बी का कितना एलिमेंट है, मैट्रिक्स बी का भी 4 ही एलिमेंट है। अब जानेंगे क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद वहाँ से हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को और किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो चलिए इसको हटाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया था, नहीं यदि नहीं किया था तो वीडियो को पीछे करिए फिर नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग जानेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। चलिए जानते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चलिए जानते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आप देखिए मान लीजिए आपको W एक मैट्रिक्स दिया गया है, W नहीं X मानते हैं, X एक मैट्रिक्स दिया गया है। देखिए कुछ इस प्रकार से 3 7 2 और 8 अल्फ़ा और बीटा, कुछ इस प्रकार से आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो आपको पूछा गया कि मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर बताइए, तो आप क्या करिएगा, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर बताने के लिए आप देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो देखिए ये जो होता है ये क्या है, यह हम लोग का रो है, इधर से इसे रो बोला जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट रो। देखिए फर्स्ट रो को हम R1 से इंडिकेट करते हैं। चलिए तो ये R1 यानी कि फर्स्ट रो, और ये क्या है, ये सेकंड रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो है। और देखिए अब नीचे लिखते हैं, कॉलम को भी आपको समझा देते हैं कि कॉलम किसे कहा जाता है। देखिए 3 8 फिर 7 अल्फ़ा फिर 2 और बीटा। तो देखिए यहाँ से हमने रो को लिख लिया और नीचे अब आप लोग को कॉलम समझाएंगे। तो देखिए ये जो है ये हम लोग का कॉलम है, ये क्या है, ये कॉलम है, ये क्या है, यह कॉलम है। तो देख सकते हैं ये हम लोग का क्या है, यह फर्स्ट कॉलम यानी कि C1, ये सेकंड कॉलम यानी कि C2 और ये थर्ड कॉलम यानी कि C3 से हमने इसे इंडिकेट किया। तो देखिए रो को मतलब ये क्या है, ये हम लोग का फर्स्ट रो सेकंड रो। यहाँ देखिए कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यह यहाँ से ये जो वर्टिकल होता है, यह वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल के एलिमेंट होते हैं, वे सभी एलिमेंट रो के होते हैं, और जो वर्टिकल के एलिमेंट होते हैं वे सभी एलिमेंट किसके होते हैं, वे सभी एलिमेंट कॉलम के होते हैं। तो चलिए अब ऑर्डर को जानते हैं। इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिखते हैं, तो इसे हटाना होगा। एक्स एक मैट्रिक्स है, वो कितना है, वो है 3 7 2 8 अल्फ़ा और बीटा। यह हम लोग का मैट्रिक्स था, नीचे वाला भी हटा देते हैं। तो देखिए अब ऑर्डर के बारे में जानना है। ऑर्डर देखिए यहाँ कितना यहाँ ये हम लोग का क्या था, फर्स्ट रो, ये हम लोग का सेकंड रो। देखिए ये हम लोग का फर्स्ट कॉलम,
ये हम लोग का सेकंड कॉलम और ये हम लोग का था क्या, थर्ड कॉलम। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, देख ही सकते हैं आप, नंबर ऑफ रोज 1 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, देख सकते हैं 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, नंबर ऑफ रो 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो होता है ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज और रोज, सॉरी यह यहाँ एस होगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक्स है हम लोग का, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितने रो है, नंबर ऑफ रोज कितना है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम देख सकते हैं 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 3 और नंबर ऑफ रोज 2, यानी कि 2/3। देखिए 2/3 है किसका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स। ऑर्डर किसका है, 2/3 किस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर एक्स का, मतलब मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर देख सकते हैं वो कितना है, वो है कितना, वो 2/3 है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया है। अब इसके और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो गिन लीजिए, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितना है वो गिन लीजिए। तो देखिए नंबर ऑफ रोज, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज बाय, ये गुना का चिन्ह नहीं है, ये बाय होता है, मतलब चिन्ह तो गुना का ही होता है लेकिन उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाता है उसमें, उसमें बाय बोला जाता है। देखिए नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चलिए अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का और आपको एग्जांपल देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी से समझ में आ जाए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से निकाला जाता है, और इसके और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है वाई एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है 2 7 3 अल्फ़ा, फिर यहाँ थीटा, फिर आयोटा, बीटा, और फिर 0 -11 और 7। ये क्या है, यह मैट्रिक्स वाई के एलिमेंट है, यह मैट्रिक्स वाई है, मैट्रिक्स वाई के एलिमेंट है। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज बताइए आप कितना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मतलब अपने दिमाग में ला ही लिया होगा या फिर कॉपी में लिख लिया है कि नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, देख सकते हैं ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो नंबर ऑफ रो कितना है, यहाँ नंबर ऑफ रो 2 है। अब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है, यह फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम है 5, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई देख सकते हैं 2/5। यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 2/5, 5 को 5 जैसा लिखो। देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप देख सकते हैं वो कितना है, वो है 2/5। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से हम लोग का निकल के आया कितना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ से हम लोग का निकल के आया 2/5। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना है, यह फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, नंबर ऑफ कॉलम, यह फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम,
फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 5 है और नंबर ऑफ रोज 2 है। इसलिए जो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि यहाँ पे हम लोग का मैट्रिक्स क्या है, हम लोग का मैट्रिक्स वाई है। तो इस मैट्रिक्स वाई का ऑर्डर क्या है, देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई कितना है, वो 2/5 है। देख सकते हैं 2/5 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट। देखिए उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर देख सकते हैं 2/5 है, यानी कि 2/5 ऑर्डर कितना है, 2/5। तो देखिए 2/5 ऑर्डर है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, 10। तो 10 गो इसके एलिमेंट है। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ देख सकते हैं इसके मैट्रिक्स वाई के कितने एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स वाई के 10 एलिमेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। अब इसके और एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए इसको हटाते हैं सबसे पहले, इसी पे हटा देते हैं, एग्जांपल लेना है वैसे भी। देखिए अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैट्रिक्स सी लेते हैं। सी के कुछ इस प्रकार 1 2 3 7 0 1 नेगेटिव ऑफ 5 4 और 8, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर इस सी मैट्रिक्स सी का ऑर्डर कितना है। तो यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स सी का सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ रोज यानी कि आर एन करके कर दे रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितना है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज देख सकते हैं, यह फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो यहाँ पे कितना रो है, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज 3 है। तो देखिए नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी इसको सी आर कर देते हैं, सी आर नहीं सी एन कर देते हैं, ताकि यह क्या है हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम, यह हम लोग का नंबर ऑफ रोज है। यह मैंने आपको मतलब शॉर्टकट में लिखने के लिए इस तरह से लिखा है। वैसे इस तरह से तो लिखा नहीं जाता है क्योंकि आप लोग को समझाना है बस, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिखा है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये हम लोग हाँ देखिए ये हम लोग का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये हम लोग का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितना है, वो 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, यहाँ से देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, वो भी 3 है। और देखिए जब भी आपको ऑर्डर बोला जाए तो आप ऑर्डर को लिख के इन दोनों को गुना मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर गुना कर देंगे तो यह समझ में नहीं आएगा कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी कितना है, वो है 3/3। यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी कितना है, वो है 3/3। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है। और मैं इसलिए यह कह रहा हूँ कि इसको गुना मत करिए, क्योंकि यदि आप इसको गुना कर दे रहे हैं तो इस गुना कर देने पर कितना आएगा, मतलब यहाँ से आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रोज, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम। देख सकते हैं इन दोनों को गुना करने पर कितना आएगा। वैसे भी यदि आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को गुना कर देंगे तो आपको उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं वही उसका गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वह 3/3 है। तो इस मैट्रिक्स के जितने कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स सी, यहाँ लिखते हैं एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट्स होगा एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स
सी, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स सी कितना होगा, इन दोनों को गुना कर दीजिए, आपको मिलेगा 9। तो यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स सी में आप देख सकते हैं 9 एलिमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को करने के बाद उसके एलिमेंट भी आप लोग को समझ में आ गया है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब कुछ महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं सिंबल के बारे में जानते हैं। तो चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जानने के बाद अब महत्वपूर्ण सिंबल यानी कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको ना चलिए अब सिंबल के बारे में जानते हैं। इसको हटा देते हैं। हाँ, मान लीजिए आपको बी एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसका जनरल एलिमेंट आई जे वो कितना है, वो ए आई जे है और उसका ऑर्डर आपको दिया गया है 2/3। यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से। तो आप इस मैट्रिक्स को किस तरह से लिखेंगे, मतलब आपको एक जनरल एलिमेंट दिया है ए आई जे और उसका ऑर्डर मैट्रिक्स बी का आपको ऑर्डर दे दिया है, वो कितना है, वो है 2/3। वो कितना है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2/3। तो देखिए जब आपको इस तरह से दिया रहे तो आप क्या करिएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं ए आ जाए, यानी कि A11 मतलब इसमें नंबर ऑफ रो कितना लेना है, नंबर ऑफ रो 2 लेना है और नंबर ऑफ कॉलम आपको 3 लेना है। देखिए पहला वाला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रो, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं RN करके। और ये क्या है, यह आपका नंबर ऑफ कॉलम है, इसको CN करके शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो देखिए नंबर ऑफ रो हमें 2 लेना है, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि किस तरह से मैंने इसे लिखा। यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ रो कितना है, एक फर्स्ट रो सेकंड रो, तो ये एक रो है, यह दूसरा रो है, तो नंबर ऑफ रो कितना है, यहाँ पे 2 है। और नंबर ऑफ कॉलम देखिए यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम है 3। 3 नंबर ऑफ कॉलम है और 3 नंबर ऑफ रो है। उसी प्रकार यदि आपको एक जनरल एलिमेंट दिया रहे और आपको बोला जाए कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया रहे तो आपको कुछ इस प्रकार से ही लिखना है। मतलब यहाँ देखिए इसका ये फर्स्ट। अब चलिए जनरल एलिमेंट के बाद मैंने कुछ क्वेश्चन लाया है आपके लिए, किताब तो इधर करते हैं, हाँ रख लिए यहाँ किताब। देखिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ चल गया क्वेश्चन सब। क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट करके डाल दूंगा। तो देखिए हमें निकालना है स्क्रीनशॉट डाल दूंगा क्वेश्चन का, आप लोग को स्क्रीनशॉट नहीं मतलब उसका फोटो उठो। क्वेश्चन कहाँ चल गया, हाँ इसको हटाते हैं और क्वेश्चन क्या है उसको लेते हैं। या फिर क्वेश्चन ही लिख दे रहे हैं सीधा, राइट डाउन द, सॉरी वो नहीं है, राइट डाउन द यूनिट मैट्रिक्स, ये भी नहीं है। इफ हाँ क्वेश्चन है, चलिए इफ अ मैट्रिक्स हैव क्या हैव नहीं होगा, हैज अ मैट्रिक्स, देखिए इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट 12 एलिमेंट देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ हाउ मेनी क्या है मतलब 12 एलिमेंट्स हैं, तो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर हमें लिखना है कि कितना है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, हाँ देखिए एलिमेंट्स
एलिमेंट्स तो आपको बताना है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर एलिमेंट्स WHAT व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर देखिए मान लीजिए आपको एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया, वो कितना है, वो 12 है। तो आपको बताना है कि कितना आप इस 12 एलिमेंट से कितने मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं, मतलब कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए 12 एलिमेंट है, तो आप इसको इसका फैक्टर कर दीजिए। 12 का कितना होगा, 2 फिर 3, साथ में 1 भी आता है। हाँ, तो देखिए एक तो आप लिख सकते हैं 1/12, फिर आप लिख सकते हैं 2/6 के रूप में, फिर आप लिख सकते हैं 3/4 के रूप में, फिर आप 4/3 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उसका ऑर्डर लिख सकते हैं। इसके बाद 4 का हो गया, 4 के बाद 6 का लिख सकते हैं, 6/2, फिर 12/1। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इस मैट्रिक्स मतलब मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, तो उसमें 12 एलिमेंट है। तो आप उस मैट्रिक्स का मतलब कितना ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आप 6 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखिए ये 1/12, फिर 2/6, फिर 3/4, 4/3, फिर 6/2, फिर 12/1। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया है कि मैट्रिक्स मान लीजिए यदि हम लोग एलिमेंट दिया रहे तो हमें बोला जाए कि आप उससे मतलब हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मतलब उस एलिमेंट के ज़रिए आप कितने मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बना सकते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको जानने के बाद अब वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल भी हम लोग का हो गया। अब तो बचा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, उसको करके आइएगा। या आप बोल सकते हैं होमवर्क नहीं, होम असाइनमेंट बोलना चाहिए। चलिए होम असाइनमेंट देते हैं आप लोग को, उसे करके आइएगा। होम असाइनमेंट के लिए मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स ए दे रहे हैं, उसका जनरल एलिमेंट कुछ इस प्रकार से है, ए आई जे उसका जनरल एलिमेंट है और उसका ऑर्डर है 4/3। आप इसे बना कर आइए। इसके बाद सिर्फ 2 ही को देंगे। और एक क्वेश्चन इफ़ ये और एक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। और इसका मतलब आप इसको पूरा लिख के आइए। इसके एलिमेंटों को आप लिख के आइए, मतलब ए के एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या होंगे, हो सकते हैं नहीं। और देखिए और एक क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ a matrix has 24 हाँ 24 नहीं 20 एलिमेंट्स 20 एलिमेंट्स देन व्हाट व्हाट पॉसिबल ऑर्डर क्या था, व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इफ इट सब छोटा में ही होगा। व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इफ इट इज 13। देखिए एक मैट्रिक्स है, उसके 20 एलिमेंट हैं, तो उसका ऑर्डर आपको लिख के आना है, मतलब कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं। और यदि उसी में अगर 13th एलिमेंट रहे तो उसके कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकते हैं, वो आपको लिख के लाना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।